अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव का, उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो लेक्चर नंबर 7 में हमारे पास है चेन रूल। व्हाट इज चेन रूल और हम चेन रूल कब यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले चेन रूल की डेफिनेशन कर लेते हैं कि अगर आपके पास y फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो y है ये आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। देखें, जब आपके पास फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाता है ना, उस केस में हम क्या करते हैं, चेन रूल यूज करते हैं। ये y किस पे डिपेंड कर रहा है, देखें ना, y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है, और u आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, ये x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना है, चेन रूल यूज करना है। देखें, हम चेन रूल कब यूज करते हैं, जब आपके पास किसी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाते हैं तो आप चेन रूल का यूज करते हैं। तो चेन रूल क्या होती है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du.du अपॉन dx। ठीक है, dy अपॉन, ये y u पे डिपेंड कर रहा है तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन du पहले लिखेंगे, dy अपॉन du। फिर देखें u किस पे डिपेंड कर रहा है, ये x पे डिपेंड कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, du अपॉन dx लिखेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और इक्वलेंटली f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ g ऑफ x डॉट g प्राइम ऑफ x। तो इसको छोड़ना, ये ऊपर वाला ही सही है। तो इससे भी देख सकते हैं, y r पे और थीटा पे, थीटा s पे, s t पे और t x पे, तो dy ये जो y होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, ये x पे। आप हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dr, इसी तरह dr अपॉन d थीटा और d थीटा अपॉन ds अपॉन dt और dt अपॉन dx। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले जो है ना, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव क्या होता है। लेट यू बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, तो ln ऑफ एक्स जो नेचुरल लॉग होता है उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। लॉग के साथ जो भी टर्म होती है, यहाँ पे जो भी टर्म होगी वो किस में जाएगी, डिवाइड में जाएगी। 1 अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो हम 1 क्या लिखते, एक्स स्क्वायर लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे x था तो हमने क्या किया, 1/x, और इस x का हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। इस x का क्या करते हैं, अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। बट यहाँ पे क्या है, 1/x का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसलिए हम लिखते ही नहीं है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे होता ln ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, सपोज ये होता ln ऑफ x का स्क्वायर होता, तो हम क्या करते, 1 यहाँ पे 1/x स्क्वायर हो जाता, 1 क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर हो जाता। और हम क्या करते, अब इसकी जो एंगल है ना उसका करते, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेते एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स। इसी के साथ हम लिखते डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इसी के साथ लिखते हैं हम, डॉट एक्स स्क्वायर। सही है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, तो इसके साथ 2x आ जाता। सही है, और log ऑफ u का डेरिवेटिव, ये देखें ना, इस इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, log ऑफ u का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/u होता है। 1/u होता है ना, log के साथ जो भी टर्म होगी यहाँ पे वो डिवाइड में जाएगी, 1/u आ जाएगा। अब u का डेरिवेटिव क्या होता है, ये जो u है, हम्म, ये जो u है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, u का डेरिवेटिव क्या होता है, du/dx हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि पहले जो भी टर्म होगी लॉ के साथ वो डिवाइड में जाएगी, फिर उसके साथ जो भी एंगल होगा वो उसका अगेन से डेरिवेटिव लेंगे। सही है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। सही है। अच्छा, तो मैंने चेक किया है कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। एग्जांपल है हमारे पास, लॉग का जो एंगल है cos इंटू एक्स स्क्वायर है, फिर इसी तरह cos का जो एंगल है वो एक्स स्क्वायर है। तो log के साथ जो भी टर्म ये वाली है ये सारी किस में जाएगी, डिवाइड में जाएगी। इट मींस कि 1/cos एक्स स्क्वायर। अब log के साथ जो एंगल है उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो cos इंटू एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन इंटू एक्स स्क्वायर होता है। तो अब साइन के साथ जो एंगल है, ये cos के साथ जो एंगल है इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का जब आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये शॉर्ट शॉर्ट हमने जहाँ पे लिख दिया है। अच्छा,
differentiation of exponential function to base a. If e is positive real number, a cannot equal to 1 and x is any real number. यहाँ पे अब देखें ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें पहले तो ये होता था ना कि जब भी वेरिएबल की पावर कोई नंबर होता था तो हम पावर रूल यूज करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल पड़ा हुआ है, कांस्टेंट की पावर में क्या है, एक्स है। कांस्टेंट की पावर में क्या है, एक्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाते। पी एक्स को हम लिख सकते हैं ई की पावर एल एन ऑफ ए, बिकॉज एल एन ऑफ ए, बिकॉज अच्छा यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि ये दोनों इक्वल है, ए पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर लॉग ऑफ ए डॉट एक्स, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। इफ ए इज इक्वल टू वन, अगर ए हमारा वन हो जाए और यहाँ पे जो वाई है, y is equal to 1 power x and 1 is a constant function। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कौन सा है ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा लूंगा, यहाँ पे थोड़ा जो है ना डिफिकल्टी होगी आप लोगों को, थोड़ा कंसेप्चुअल है तो यहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा। और ये सही से हम दूसरा मेथड करेंगे इसका, ठीक है। ये भी कर सकते हैं बट यहाँ से जो है ना चले देख लें, ये भी सही है। नेक्स्ट है ये वही है डेरिवेटिव ऑफ अ लॉग। जिस तरह नेचुरल लॉग में उसका डेरिवेटिव करते थे तो वो डिनोमिनेटर में जाता था, तो सेम इस केस में भी जो है ना ये डिनोमिनेटर में जाएगा, सही है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर ये है कि ये इसको स्किप कर दें। डेरिवेटिव ऑफ लॉग, अच्छा देखें ना, डेरिवेटिव ऑफ लॉग, डेरिवेटिव्स फॉर बेसिस अदर देन ई, अदर देन ई। Let a be a positive real number, a cannot equal to 1 and let u be the differential। अच्छा, अब देखें ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है या जो भी है, कांस्टेंट की पावर x पड़ी हुई है तो इसका log किसकी इक्वल होगा, सॉरी इसका डिफरेंस, ये आपने याद रखना है, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो किसकी इक्वल होता है, log ऑफ a किसकी इक्वल होता है, a। अच्छा, इसका डेरिवेटिव किसकी इक्वल होता है, अगर कांस्टेंट की पावर में x आ जाए तो इसका डेरिवेटिव पहले तो आपने एज इट इज लिख लेना है, ए पावर x को एज इट इज, ठीक है। ए पावर x को एज इट इज हमने लिख दिया है। अब इसी a का आपने log ले लेना है, log ऑफ a, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव होता है। इसी तरह अगर a की पावर u हो जाए, a की पावर क्या हो जाए, u, तो a की पावर u का डेरिवेटिव a की पावर u एज इट इज, किस तरह, a की पावर u एज इट इज, फिर a का आपने log ले लेना है, log ऑफ a, ठीक है। अगेन सॉरी, फिर आपने क्या करना है, इसकी जो पावर है यू का अगेन डेरिवेटिव लेना है, डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये यू की जगह पे वैल्यू चेंज भी हो सकती है, 5 3 7 कुछ भी हो सकता है, सॉरी यहाँ पे एक्स ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है, तो यू की जगह पे इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, log a इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log a डॉट एक्स 1 अपॉन ln ऑफ a इंटू एक्स, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन कौन से फंक्शन, पहले तो इम्प्लीसिट फंक्शन कौन से होता है जिसमें हम इजीली एक्स को सेपरेट नहीं कर इस जिसमें हम इजीली वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं, एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। तो इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन क्या होती है, इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन हम किस तरह करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी आपके पास इस तरह का देखे ना, पहले आपको y अलहदा सेपरेट गिवन होता था कि y इज इक्वल टू फलाना ढमकाना जो भी फंक्शन है, y इज इक्वल टू समथिंग, आपको कोई ना कोई फंक्शन गिवन होता। बट यहाँ पे देखे ना, इसकी लेफ्ट साइड पे भी कोई टर्म पड़ी हुई है और राइट साइड पे भी कोई टर्म पड़ी हुई है, तो यहाँ पे x y और y को सेपरेट करना मुश्किल है। हमने क्या करना है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स given that y cube plus y square minus 5y minus x square is equal to -4, सही है।
तो ये इस तरह है कि आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप कौन सा है, ये वाले ऊपर स्टेप्स के बने। पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप ये है, डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी आप इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपने करना यह है, कोलेक्ट ऑल टर्म्स इन्वॉल्विंग डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं, ठीक है। एक साइड पे मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म को लिख लें, और एक साइड पे उसकी अदर टर्म्स को लिख लें, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म को आपने सेपरेट करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप कौन सा है? फैक्टर डी वाई अपॉन डी एक्स आउट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स को आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है। फोर्थ स्टेप कौन सा है? solve for dy upon dx by dividing both sides of the equation by the left hand factor। ये जो भी है ये कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन में देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखे ना, दोनों फर्स्ट स्टेप कौन सा, दोनों साइड से ये जो टर्म फंक्शन है जो भी है, इनकी दोनों साइड से हमने क्या किया, डी अपॉन डी एक्स को ले लिया, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स को हमने ले लिया। तो अब हर एक टर्म को लहदा लहदा डिफरेंशियल दे देंगे, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई क्यूब को भी दे दिया, इसी तरह वाई स्क्वायर को भी दे दिया, फाइव वाई है तो फाइव वाई को भी सबको दे दिया। तो फोर का तो हमें पता है ना, राइट साइड पे फोर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये तो जीरो हो गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को आप कॉमन ले सकते हैं, या फिर पहले माइनस टू एक्स को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये टू एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेके जो है ना इसको आप अलहदा कर लें, और ये टू एक्स ओवर ये हमारा आंसर आ जाएगा, सही है। देन है इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन के लिए ये भी इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर का आपने क्या करना है, स्लोप भी फाइंड करनी है। डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ। किस तरह करेंगे? ये आपने बाय डिफरेंशिएशन करना है, बाय डिफरेंशिएशन, ठीक है। दोनों साइड से डेरिवेटिव लिया, फोर का डेरिवेटिव जीरो हो गया, इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स आ गया, इसी तरह फोर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, एट वाई आ जाएगा। पावर रूल यूज करेंगे ना, फोर पड़ा रहेगा, वाई स्क्वायर का पावर रूल यूज होगा तो टू वाई, और टू और फोर मल्टीप्लाई होके एट वाई बन जाएगा, और वाई का अगेन डेरिवेटिव लेंगे। देखिए ना, जब हम पावर रूल फोर वाई स्क्वायर पे पावर रूल अप्लाई अप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर पे पावर रूल यूज करेंगे, तो ये तो एट वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब विदाउट पावर जब इसका करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स में कन्वर्ट होगा। ये चीज मैं आपको पता नहीं ऊपर बताई है या नहीं बताई, इसको भी देख लीजिएगा, कि जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना, वाई क्यूब था ना, वाई क्यूब का जब हमने डेरिवेटिव लिया, तो ये वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, थ्री वाई स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब थ्री वाई स्क्वायर, ये पावर रूल तो यूज हो गया, देखे ना, पावर शुरू में और हमने पावर में से एक कम कर दिया, थ्री वाई स्क्वायर, थ्री शुरू में और थ्री में से एक कम, वाई स्क्वायर आ गया। अब विदाउट पावर जब हम इस y का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, ठीक है। नॉट वन, वन नहीं होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। इसी तरह ये जो है ना, आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है, देन डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म को सेपरेट कर लेना है, तो एंड पे जाके आप पॉइंट्स को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने करने हैं, खुद करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 है, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव आप फाइंड करना है, ठीक है। पहले सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये दोनों साइड से इसका डेरिवेटिव देंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, और इसी तरह वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई, क्योंकि पावर रूल यूज कर रहे हैं ना। हाँ, तो टू वाई आ जाएगा, वाई का अगेन करेंगे, विदाउट पावर करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 25 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अदर देन डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म को सेपरेट करेंगे, टू एक्स उधर चले जाएगा, माइनस टू एक्स हो जाएगा। इसी तरह डी वाई अपॉन डी एक्स को सेपरेट करेंगे, यहाँ पे माइनस एक्स ओवर वाई आ जाएगा, क्योंकि टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एक्स ओवर वाई। ये सिंगल डेरिवेटिव आ गया। अब इसी का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो इस पे हम क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने क्वोशिएंट रूल यूज किया हुआ है। जब आप क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, तो जाके ना यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स फिर आ जाता है, तो इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, सही है। वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -25 ओवर वाई क्यूब, ठीक है। तो आप जो है ना इसको भी देख सकते हैं, इसको छोड़ दें और ये देख लें, ये भी इसी के साथ है, चलें ये कर लें।
हाँ, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है ना इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है, इनको स्किप कर दें फिलहाल। और ये देख लें बस, रीडिंग करनी है इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन किए हुआ है यूट्यूब, वहां पे भी साल था, यहाँ पे भी साल है। हाँ, अगर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए, क्वेश्चन नंबर 39 है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन की पावर x। अगर आपके पास वेरिएबल, एक्स प्लस वन क्या है, वेरिएबल है ना, एक्स वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाता है, तो फिर हम किस तरह डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों साइड से लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ वाई, इसी तरह लॉग ऑफ एक्स प्लस वन की पावर एक्स। ठीक है, तो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, सॉरी, लॉग ऑफ वाई, और log ऑफ x प्लस वन की पावर x है। तो log की प्रॉपर्टी है कि जो पावर है, log की प्रॉपर्टी ये है कि पावर जो है ना वो शुरू में आ जाती है, ये x शुरू में आ जाएगा, x log ऑफ x प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला जो x है ना, ये log की प्रॉपर्टी है, ये शुरू में आ जाएगा, x log ऑफ x प्लस वन। अब दोनों साइड से डेरिवेटिव लेंगे, तो log y का डेरिवेटिव आपको मैं बता चुका हूँ, log y का डेरिवेटिव log के साथ जो भी टर्म होती है वो डिवाइड में जाती है, वन अपॉन वाई, वन अपॉन वाई हो जाएगा ना। अब इसके साथ जो एंगल है वो कौन सा है, वाई है, तो वाई का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाई प्राइम हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस टर्म की जब करेंगे एक्स डॉट एल एन ऑफ एक्स प्लस वन, तो ये दोनों तो प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं ना, ये दोनों किस में है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं। मतलब एक को छोड़ के दूसरे का एक को छोड़ के दूसरे का हमने डेरिवेटिव लिया, तो x का डेरिवेटिव वन। अब इसी तरह हमने x को छोड़ के इसका डेरिवेटिव ले लिया, log ऑफ x प्लस वन का डेरिवेटिव, तो ये वन अपॉन एक्स प्लस वन आ गया है, ठीक है ये तो। अच्छा, नेक्स्ट आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये जो है हमारा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, हाँ हाँ, इसको भी देख लें, और इसको स्किप करते, इनवर्स वाले देख लें, करने हैं तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दें। सही है, ये मैं आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से वाले नहीं कर। ठीक है, तो जो करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और जो नहीं करने तो उसको छोड़ देंगे। बाकी ये है कि ये वाला भी इम्पोर्टेंट है भाई जी, ये वाला भी, इम्प्लीसिट के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन के सभी क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट हैं भाई लोग। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक और बात, कि जो मैंने आपके साथ लेक्चर शेयर किया ना, लेक्चर 7 है, तो इसमें से भी आप जो है ना हेल्प ले सकते हैं। लेक्चर 7 ए, मीन्स लेक्चर 7 ए, इसमें भी ये अभी जो हमने लेक्चर किए हैं ना, ये स्लाइड्स की हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, सारी चीजें कवर हो जाती हैं, ये डिटेल के साथ लेक्चर 7 ए में लिखी हुई हैं, ठीक है, ये सारी चीजें 7 ए में डिटेल के साथ की हुई हैं, तो 7 ए से भी आप जो है ना हेल्प ले सकते हैं। और 7 ए में क्वेश्चन जो सॉल्व हुए पड़े हैं ना, वो क्वेश्चन बेशक कर लें, और इसमें जो थ्योरम्स हैं या फार्मूलाज के प्रूफ जो हैं उनको स्किप कर दें, ठीक है, उनको नहीं करने, जो इसमें फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज की प्रूफ हैं या थ्योरम की प्रूफ हैं, उसको स्किप कर दें, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन सॉल्व हुए पड़े हैं तो उनको बेशक कर लें, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरीज होगी तो हम वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और ये है कि क्विज अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए आप लोगों को। लेक्चर 6 करना है, और लेक्चर 7 करना है, लेक्चर 6 है, लेक्चर 7 है, और ये लेक्चर 7 में से भी देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन सॉल्व्ड है ना हमारे टॉपिक के रिलेटेड वो कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है यूनिवर्सिटी में। अल्लाह हाफिज।